पिता की मौत के बाद हमारी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी। मेरी माँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 5,000 रुपये मासिक पर दाई की नौकरी करती हैं। आज से 12 साल पहले एक एक्सीडेंट में वह पति को खो चुकी थी। तब मैं मुश्किल से 6-7 साल की रही होगी। तब से आज तक हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन जी रहे हैं। मुझको पढ़ाना उनका एक फर्ज था। मैं बीए कर रही थी। घर में पैसे की तंगी के चलते मेरी कॉलेज की फीस भी जमा नहीं हो पाई थी। लेकिन एक दिन जो हुआ उसे सुनकर मैं चौंक गई। राखी, आपकी पूरी फीस जमा है। आपको फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं है। क्लर्क ने अपना रिकॉर्ड चेक करके बोला। मगर मेरी फीस किसने जमा कराई है? वह भी पूरे 50,000 रुपये। मैं हैरानी से पूछ रही थी। मैडम, आपकी फीस ऑनलाइन जमा की गई है, क्लर्क का संक्षिप्त सा उत्तर था। मैं हैरान परेशान कॉलेज से वापस लौट आई। मेरी माँ मेरा परेशान चेहरा देखकर पूछ बैठी, क्या बात है बेटी? माँ, किसी व्यक्ति ने मेरी पूरी फीस जमा करा दी है। मैं हैरानी से बोली, किसने और क्यों जमा कराई? मेरी माँ भी परेशान हो उठी। पता नहीं माँ कौन है और बदले में हमसे क्या चाहता है। मेरी परेशानी इन शब्दों में टपक रही थी। मेरी माँ सोच में पड़ गई। आजकल मांगने के बाद भी मुश्किल से 5-10 हजार रुपये कोई देता है, वह भी लाख एहसान जताने के बाद। इधर ऐसा कौन है जिसने बिना मांगे 50,000 रुपये जमा करा दिए? आखिर बदले में उसकी शर्त क्या है? खैर, जाने दो। जो भी होगा 2-4 दिनों में खुद सामने आ जाएगा। माँ ने बात को समाप्त करते हुए कहा। हम दोनों माँ बेटी खाना खाकर लेट गईं। मैंने अपने पिता को इतनी कम उम्र में देखा था कि मुझे उनका चेहरा तक ठीक से याद नहीं है। कोई नाते रिश्तेदार हमसे मिलने नहीं आता था। ऐसे में यह कौन है जो मेरी फीस भर गया? हम दोनों माँ बेटी की आंखों में यह प्रश्न तैर रहा था। पिता के नाम के स्थान पर दिवंगत लिखा था, मगर वे कौन थे और कैसे थे, इसकी चर्चा घर में कभी नहीं होती थी। मगर आज मेरे चाचा, मामा, मौसा या किसी दूसरे रिश्तेदार ने आज तक कभी 1 रुपये की मदद नहीं की। ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी रकम की मदद किसने की? बहरहाल, मैं उत्साह के साथ पढ़ाई में जुट गई। 2-4 वर्षों में मैं बैंक, रेलवे या कहीं भी नौकरी करके घर की गरीबी दूर कर दूंगी। मैं माँ को इस तरह खटने नहीं दूंगी। माँ ने विधवा की जिंदगी में काफी कष्ट झेला है। मैं उस दिन अचकचा गई जब मेरे प्राचार्य ने मुझे एक खत दिया और कहा, बेटी, आपके नाम यह पत्र एक सज्जन छोड़ गए हैं। आप चाहें तो इस पते पर उनसे संपर्क कर सकती हैं या फोन पर बात कर सकती हैं। जी धन्यवाद सर, कहकर मैं उनके केबिन से बाहर आ गई और सीधा घर जाकर खत पढ़ा। उसमें लिखा था, बेटी, आपकी फीस मैंने भरी है। बदले में मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही तुम्हें यह पैसा लौटाना है। नीचे उनके हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर था। मेरी माँ ने जब वह नंबर डायल किया तो तुरंत जवाब मिला, जी आप राखी या उसकी माँ? मैं उसकी माँ बोल रही हूँ। आपने मेरी बेटी की फीस क्यों भरी? जी इसलिए कि मुझे इनके पिता का कर्ज चुकाना था। वह संक्षिप्त उत्तर देकर चुप हो गया।
ऐसा कीजिए, आप मेरे घर आ जाइए। ठीक है, रविवार को दोपहर 1 बजे मैं आपके घर आऊँगा, कहकर उस व्यक्ति ने फोन काट दिया। रविवार को वह समय पर हाजिर हो गया। करीब 30 वर्ष का वह नौजवान आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी था। वह बाइक से आया और मेरी माँ को मिठाई का डब्बा देकर नमस्कार किया। मैंने भी उसे नमस्कार किया और पास में बैठते हुए अपना प्रश्न दोहराया। मैंने फोन पर बताया तो था ही कि आपका ऋण चुकता किया है। वह सरल स्वभाव में बोला था। कैसा ऋण? हम दोनों माँ बेटी चौंकी थी। ऐसा है कि नारायण जी ने मेरे पिताजी की 5,000 रुपये की मदद की थी। इसके बाद मेरे पिताजी जब तक वह पैसा लौटाते तब तक नारायण जी गुजर चुके थे। परिवार का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे पिताजी ने आप लोगों को बहुत ढूंढा पर खोज नहीं पाए। वह स्पष्ट स्वर में जवाब दे रहा था। मैं पढ़ लिख कर नौकरी में आ गया और बैंक की उसी शाखा में आ गया जहां आप लोगों का खाता है। साथ ही वहीं राखी के कॉलेज का भी खाता है। मुझे यहीं आपका परिचय और आपकी माली हालत का पता चला। मैंने आपकी मदद का निश्चय किया और फीस भर दी, मगर आप अपने आप को छिपा कर क्यों रखना चाहते थे? यह मेरा प्रश्न था। वह इसलिए कि मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए था और जमाने को देखते हुए मुझे चलना था। फिर सामने क्यों आए? यह मेरी माँ का प्रश्न था। जब आप लोगों को परेशान देखा, खासकर आपका यह डर कि पता नहीं इस आदमी की छिपी शर्त क्या है, मैंने आपका ऋण चुकाया था। डराना मेरा पेशा नहीं है, सो सामने आ गया। अब उसके इस जवाब से हम दोनों माँ बेटी आश्चर्य से भर उठे। मैं अब निकलना चाहूँगा, आप लोग चिंता न करें, मैंने अपने पिताजी का ऋण चुकाया है। वह उठते ही बोला। ऐसे कैसे? वह भी 5,000 के 50,000 रुपये? अभी भी मेरी माँ समझ नहीं पा रही थी। 5,000 रुपये नहीं, उन 5,000 रुपयों से मेरे पिता ने मेरी जान बचाई, मेरा इलाज कराया। मैं जीवित हूँ, तभी आज बैंक में काम कर रहा हूँ। गरीबी की हालत में मेरे पिताजी की नारायण जी ने मदद की थी। आज मेरे पास सब कुछ है, बस पिताजी नहीं हैं। वह भावुक होकर बोल रहा था। फिर तुम यह पैसा वापस क्यों नहीं लेना चाहते? यह मेरी माँ ने कहा। उपकार के बदले प्रत्युपकार हो गया, सो कैसा पैसा? वह स्पष्ट बोला। फिर भी मेरी माँ समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहें। कुछ नहीं आंटी जी, आप ज़्यादा न सोचें, अब मुझे इजाज़त दे। इतना कहकर वह चल दिया। हम दोनों माँ बेटी उसे जाता देख रहे थे। हमारी आंखों से खुशी के आंसू झर रहे थे। माँ, आज भी ऐसे लोग हैं? मैं बोली। हाँ, तभी तो वह हमारी मदद कर गया। मैं नौकरी करके उनका पैसा वापस कर दूंगी। मैं भावुक होकर बोली। बेटी, ऐसे लोग बस देना जानते हैं, लेना नहीं। सो फीस की बात भूल जाओ। हाँ, बैंक में मेरा परिचय हो गया है, काम जल्दी हो जाएगा। माँ के बोल दुनियादारी भरे थे। हम दोनों माँ बेटी की आंखों में आंसू थे, जो एक ही वक्त में दो अलग अलग सोच पैदा कर रहे थे। माँ जहाँ पति को याद कर रो रही थी, जिनके दम पर आज 50,000 रुपये की मदद मिली, वहीं मुझको यह व्यक्ति फरिश्ता नजर आ रहा था। काश मैं भी किसी की मदद कर पाती। 50,000 रुपये कम नहीं होते। अब बस हम दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे।